बुक्स उठा लो तो बहुत ज्यादा सवाल है सर, आपका नीट क्रैक नहीं होगा। फिजिक्स में भी तो होगा ही नहीं। सबसे पहले देखना है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो जो लोग जिसका हाइट है h, यहाँ पर आकर एक वर्टिकल सर्कल घूम के लिए हमें कितना वेलोसिटी चाहिए? √5g है। हाँ तो बेटे 5/2 r से पता चल जाएगा कि वर्टिकल सर्कुलर लूप ये स्ट्रिंग लेंथ है l। कोलिशन बेटे टोटल लीनियर मोमेंटम कितना? बुलेट के लिए बुलेट और ब्लॉक ये इनइलास्टिक कोलिशन हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिटर चक्रवर्ती फ्रॉम एम्स बैरकपुर। आपके सवाल के आंसर्स लेके फिर एक बार आपके सामने। ये देखिए, ये सवाल बहुत आ रहा है सर, टाइम बहुत कम है नीट के लिए, सिर्फ पीवाईक्यू करने से हो जाएगा सर या और कुछ करना है? हमें इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ पीवाईक्यू करना चाहते हैं। इतने कोई भी बुक्स उठा लो तो बहुत ज्यादा सवाल है सर, हम क्या करें? बेटे ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है कि सिर्फ पीवाईक्यू करने से नीट का हर एक सवाल आप कर सकते हैं। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे? तो आज इस वीडियो में मैं आपको राइट वे टू सॉल्व पीवाईक्यूज इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये आपके काम पे आएगा बहुत। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीवाईक्यू आप कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन देख लिया, सब जगह सॉल्यूशन अवेलेबल है, बस हो गया। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है। हर एक प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसके पीछे उसका एक कॉन्सेप्ट है, और मेजॉरिटी में थियोरेटिकल क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देंगे तो वो छोड़कर बाकी सारे सवालों में कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट्स या फॉर्मूला या इक्वेशंस कुछ ना कुछ आता है। तो सोचिए आप कुछ पढ़ा नहीं, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आए और सिर्फ ये सवाल हर एक चैप्टर से 50 और सवाल आप कर लिए और हाँ सर हो गया पीवाईक्यू। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ ये करने से आपका नीट क्रैक नहीं होगा। फिजिक्स में भी तो होगा ही नहीं, बायोलॉजी में कुछ कुछ हो सकता है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसे करने से नहीं होगा। तो पीवाईक्यू करना कैसे? तो जो क्वेश्चन आप उठा रहे हैं सबसे पहले देखना है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास टाइम कम है अगर, तो ज्यादा डिटेल में मत जाइए। इस प्रॉब्लम मैंने एक प्रॉब्लम उठाई, इस प्रॉब्लम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी वो कॉन्सेप्ट कहां से आया और उसको कैसे अप्लाई किया जाए, ये दोनों में बहुत फर्क है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि बहुत वैरायटी अगर हमें मिल जाए तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं। सोचिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं क्यों ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं बाद में बता रहा हूं। आर अगर रेडियस है और एक इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और एक बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़े, सबको पता है कि लोएस्ट पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी लगेगा √5gr टू कंप्लीट वन लूप। ये हमें जरूरी है। नीट का सवाल देखिए, नीट ये कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया। क्या बोला गया है? एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हाइट है h, यहां से एक बॉडी को छोड़ दिया गया, ये बॉडी नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टल जाने के भैया यहां पर आकर एक वर्टिकल सर्कल घूमा, इसका रेडियस है r। तो पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h एंड r। तो यहां पर दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक वर्क पावर एनर्जी और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
अभी देखिए यहां पर एनर्जी कितना है mgh, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन एक लूप कंप्लीट करने के लिए हमें कितना वेलोसिटी चाहिए रूट ओवर 5g है। हाँ तो बेटे यहाँ पर ई के और ये ई पी पोटेंशियल और ये काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 5g। अभी ये स्मूथ सरफेस है बेटे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा तो हम कह सकते हैं EP इक्वल्स टू EK। तो EP कितना mg कैपिटल H और EK कितना हाफ m 5gr mg गया तो H इक्वल्स टू 5/2 r। तो ये हमने आपको क्या दिखाया कि ये वेलोसिटी का एप्लीकेशन, ये इक्वेशन का एप्लीकेशन। यहां पर अगर सोचिए आप सिर्फ ये प्रॉब्लम पढ़ के गए और ये प्रॉब्लम आप समझ के पढ़े तो आपको ये यहां से पता चल जाएगा कि वर्टिकल सर्कुलर लूप कंप्लीट करने के लिए हमें लोएस्ट पॉइंट में कितना वेलोसिटी चाहिए रूट ओवर 5g। एनर्जी कंजर्वेशन हमें पता होना ही चाहिए। अभी देखिए मैं इस प्रॉब्लम को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ कहा कि ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में एक ब्लॉक सस्पेंडेड है कैपिटल M, एक बुलेट है स्मॉल m जो स्मॉल v से आ रहा है, ये स्ट्रिंग लेंथ है L। After collision with the block, the bullet embedded with it. तो आफ्टर collision का अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं यहां पर तो ये क्या हो रहा है, बुलेट यहां पर चला है तो टोटल मास कितना आया कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अभी इसमें कुछ वेलोसिटी आया कैपिटल V। यहां से आपको पूछा गया कि ये स्मॉल v का वैल्यू कितना होगा जिसके लिए ये एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कल देगा। तो इसमें क्या है तो बिफोर कोलिशन बेटे टोटल लीनियर मोमेंटम कितना बुलेट के लिए mv, ब्लॉक के लिए 0। आफ्टर कोलिशन बुलेट और ब्लॉक ये इनइलास्टिक कोलिशन हो गया। लेकिन कंप्लीट वर्टिकल लूप कवर करने के लिए इस v का वैल्यू क्या होना चाहिए कैपिटल V। ये कैपिटल V शुड बी रूट ओवर 5gl होना ही है। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पर r इक्वल्स टू l तो यहां से आपको ये स्मॉल v का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय स्मॉल m रूट ओवर 5gl। तो v इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस 1 रूट ओवर 5gl। तो शायद मैं आपको समझा पाया हूं कि एक कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते करते जा रहे हैं। तो सिर्फ आप पीवाई क्यों करेंगे तो ये सवाल या तो ये सवाल आपको मिलेगा। अभी अगर आप ये कॉन्सेप्ट को एक बार ग्रैस्प कर लीजिए तो चीज जहां पर भी आपको कुछ ना कुछ सवाल दिया जाए वो आप कर सकते हैं। तो पीवाई क्यू करने का सही तरीका क्या है, कोई एक क्वेश्चन आप जब उठाएंगे तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट लिखिए और वो कहां पर अप्लाई हुआ और रिलेटेड इक्वेशन ये तीनों का एक चार्ट बनाइए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो 5-6 क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो ये दिस इज द राइट वे टू सॉल्व PYQs। ओके, होप दिस इंफॉर्मेशन इज सो मच बेनिफिशियल टू यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।